नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय गणित में प्रश्न संग्रह क्रमांक 42 है, इसके अंतर्गत दशमलव भिन्न के घटाना है, दशमलव भिन्नों का घटाना है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम दशमलव भिन्न के घटाने के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें पहला सवाल है, देखिए 25.74 ऋण 13.42। इसका वाचन हम कैसे करते हैं, देखिए 25.74 ऋण 13.42 अर्थात 25.74 में से 13.42 को घटाना है। तो इसको घटाने के लिए हम देखिए किस तरह से, पहले हमने लिख लिया 25.74, अब उसके नीचे यहाँ दशमलव लिख करके दशमलव के दाएं तरफ की संख्या दाएं तरफ, बाएं तरफ की संख्या बाएं तरफ, ये 4 यहाँ लिख लिया और यहाँ 2 और ये 13 हमने लिख लिया। लिखने के बाद घटाने का निशान लगाया और इसको अब हम घटा रहे हैं। देखिए घटाने की क्रिया हमें वैसे ही करनी है जैसे साधारण घटाने को हम लगाते हैं, और ये दशमलव का घटाना है, इसलिए इसमें हमें दशमलव का ध्यान दे करके घटाना है कि दशमलव कहाँ लगेगा। तो देखिए 4 में से 2 को घटाने पर, 4 में से 2 को घटाया हम, यहाँ 2 आ रहा है। 7 में से 4 को घटाने पर कितना आता है, 7 में से 4 को निकाल देंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ देखिए दशमलव का निशान है, ये दशमलव का निशान हमने यहाँ लगा दिया इस तरह से। इसके बाद इकाई अंक पर देखिए 5 है, 5 में से 3 को घटाना है, तो 5 में से 3 को घटाने पर 2 आता है और ये 2 हमने इकाई स्थान पर लिख दिया। अब दहाई अंक पर देखिए यहाँ 2 है, 2 में से 1 घटाना है, 2 में से 1 को हमने कम किया, घटा दिया तो 1 आया। तो इस तरह से इसका उत्तर देखिए 12.32। 25.74 में से 13.42 को हमने घटाया तो हमें उत्तर प्राप्त होता है 12.32। तो इस तरह से हमें यह दशमलव के घटाने के सवाल को हल करना है। दशमलव भिन्न के घटाने के अंतर्गत दूसरा सवाल है, देखिए 206.35 ऋण 168.22 अर्थात 206.35 में से 168.22 को क्या करना है, घटाना है। तो हम इसका लेखन देखिए, ये 206 हम पहले ऊपर लिखेंगे और 0.35 इस तरह से हमने लिख लिया। अब दशमलव निशान लगाने के बाद दाहिने तरफ की संख्या दाएं और बाएं तरफ की संख्या बाएं, ये 2 और 2 लिख लिया हमने और इसके नीचे 168 लिख लिया। ये 3 अंक है इसके अंदर। अब ये घटाने का निशान लगा दिया हमने और इस लाइन को खींचना है इस तरह से। अब हमें ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को क्या करना है, घटाना है। तो 5 में से हमको 3 कम किया, 5 में से 2 को घटाना है। यहाँ 5 में से 2 को घटाने पर ये 3 आ गया। इसके बाद यहाँ 2 है, अब 2 में से 1 को घटाने पर 1 आ गया और ये दशमलव का निशान हमने ज्यों करते हुए यहाँ लगा दिया। इसके बाद देखिए यहाँ 6 है इकाई अंक पर और 6 में से 8 घटाना है, तो 6 में से 8 यह नहीं घटेगा, तो 1 दहाई हम उधार लेंगे और 1 दहाई अर्थात 10 होता है। तो 10 और ये 6 है, 10 और 6 ये 16 हो जाएगा। इसको हमने काट दिया। इसके पास कोई अंक नहीं था दहाई के पास, तो दहाई ये अपने बगल वाले के पास गया और इस बगल वाले ने इसे 1 दहाई उधार दिया, तो ये हो गया 10। ये 10 हो गया और 10 में से इसने 1 दहाई यहां दे दिया, ये 16 हो गया। और ये 10 में से इसने जब 1 दहाई यहां दे दिया तो ये 9 हो जाएगा और इसने 1 दहाई दिया, ये 2
की जगह पर यहाँ 1 सिर्फ बचेगा। इसको हमें पहले कंफर्म कर लेना है कि कहाँ पर कौन से अंक होंगे। तो अब देखिए यहाँ 16 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब ये 16 में से 8 को हम घटाएंगे तो 16 में से 8 को घटाने पर 8 आता है। अब यहाँ 9 है, क्योंकि इसने 1 दहाई यहाँ उधार दे दिया, इसके पास शून्य अंक था। ये शून्य जो है अपने बगल से गया, 1 दहाई लाया, 10 हो गया। 10 में से इसने 1 दहाई यहाँ दे दिया, यहाँ 16 हो गया। और ये यहाँ 9 बचा रहेगा। 9 में से अब हमें 6 को घटाना है। 9 में से 6 को जब हम घटाएंगे तो 9 में से 6 घटाने पे 3 आता है। और 1 यहाँ बच गया, ये 2 दहाई था, 2 में से इसने 1 यहाँ दे दिया हासिल, तो इसके पास 1 बचा। अब 1 में से 1 को घटाने पर यहाँ शून्य आ रहा है। अब देखिए इस तरह से हमारा सवाल लग गया है यहाँ कि 206.35 में से 168.22 को घटाने पर 38.13 उत्तर आता है। 38.13, इस तरह से हम इसका वाचन करेंगे। तो ये दूसरी हमारी सवाल है कि 206.35 में से 168.22 को घटाने पर, कम करने पर 38.13 उत्तर आता। प्रश्न क्रमांक 3 है, देखिए 63.4 ऋण 31.8 अर्थात 63.4 में से 31.8 को घटाना है यहाँ पर। तो हमने इस तरह से लिख लिया 63.4 और दशमलव के नीचे दशमलव निशान लगाने के बाद इस 8 को इस तरफ लिख लिया और 31 जो है इस तरफ लिख लिया। इसके बाद इस घटाने के निशान को यहाँ लगाना है, इस निशान को भूलना नहीं है। इस लाइन को हमने खींचा इस तरह से। अब देखिए 4 में से 8 को घटाना है, 4 में से 8 नहीं घटेगा तो सेम यहाँ वही क्रिया करेंगे, दशमलव को भूल करके ये अंक यहाँ से 1 दहाई उधार लेंगे और ये 1 दहाई अर्थात 10 हो जाएगा। और 10 में 4 को जोड़ देंगे, 14 हो जाएगा ये। अब 14 में से यहाँ इसने 1 दहाई दे दिया तो यहाँ इसके पास 2 बच रहा है। अब 14 में से 8 को घटाने पर 6 आता है। 8 और 6 को जोड़ने पर 14 आता है। ये भी हमें देखना है कि 8 में 6 जोड़ेंगे 14 आएगा, 14 में से 8 को घटाएंगे 6 आएगा। अब ये दशमलव का निशान हमने यहाँ लगा लिया। इसके पास 3 अंक में से इसने 1 दहाई उधार दे दिया, इसके पास 2 दहाई बचा अर्थात 2 बचा है यहाँ पर। 2 में से 1 को घटाने पर 1 आएगा और यहाँ 6 है, 6 में से 3 को घटाने पर देखिए 3 आता है। तो यहाँ उत्तर देखिए मिल गया 31.6। 31.6 अर्थात 63.4 में से 31.8 को घटाने पर उत्तर 31.6 आता है। प्रश्न क्रमांक 4 को हम देखते हैं। 78.03 ऋण 41.65 अर्थात 78.03 में से 41.65 को घटाना है। तो इसको हम इस तरह से लिख ले रहे हैं कि 78.03। अब दशमलव का निशान यहाँ लगा लिए, ये 6 और 5 यहाँ लिख दिए 03 के नीचे, और 41 को हमें 78 के नीचे लिखना है। 78 के नीचे हमने 41 लिख दिया। अब ये देखिए घटाने का निशान इसे नहीं भूलना है और इस लाइन को खींचने के बाद 78.03 में से 41.65 को घटाना है। तो हम घटाने की क्रिया उसी तरह से कर रहे हैं। 3 में से 5 को घटाना है, 0 में से 6 को घटाना है, 8 में से 1 को घटाना है और 7 में से 4 को घटाना है। तो चलिए देखते हैं। 3 में से 5 नहीं घटेगा। अब ये 3 जो है अपने बगल वाली संख्या से
हासिल उधार लेने के लिए जाएगा। अब देखिए यहाँ शून्य है, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये कहता है आप रुके रहिए, मैं अपने पड़ोसी से मांग कर लाता हूँ। तो ये अपने पड़ोसी अपने बगल वाले अंक से जाएगा, अर्थात दहाई से जाएगा। इसके बगल अंक से ये एक दहाई उधार लेने पर, एक अंक उधार लेने पर, अर्थात यहाँ 10 हो गया। ये 10 यहाँ हो गया और यहाँ 7 बच रहा है। अब ये 10 होने के बाद इसे एक दहाई जब ये उधार देगा तो यहाँ इसके पास 13 हो जाएगा, और इसने एक दहाई उधार दिया, इसके पास 9 बचेगा। तो इस तरह से पहले हमें घटाने के सवाल को हल करते समय इन क्रियाओं को हमें कर लेना है। जैसे देखिए, इसने एक दहाई यहाँ से उधार लिया, ये 10 हो गया। अब 10 में से इसने एक दहाई इसे दे दिया, ये 13 हो गया, इसके पास 9 बचेगा। इसने 8 में से एक दहाई दे दिया, इसके पास 7 बचेगा। तो यहाँ 7 बच रहा है, यहाँ 9 और यहाँ 13 हो गया। देखिए, और इन संख्याओं को हमने क्या किया, काट दिया। अब हमें घटाने की क्रिया करना है। तो 13 में से अब हम 5 घटा रहे हैं, तो 13 में से 5 को घटाने पर देखिए 8 आता है। तो देखिए क्या ये घटाना हमारा सही है। इसी 8 में 5 जोड़ने पर, 8 में 5 जोड़ने पर 13 होता है। यह भी हमें देखना है कि ये सही है कि नहीं। तो 13 में से 5 घटाए 8 बच रहा है, ये सही है। 9 में से हमें 6 को घटाना है, 9 में से हमने 6 को घटाया तो 3 बच रहा है यहाँ। अब 6 में 3 को हम जोड़ते हैं तो 6 3 9 हो रहा है, ये भी हमारा घटाना सही है। अब ये दशमलव के निशान को हमें यहाँ दशमलव के चिन्ह को भूल करके इस तरह के सवाल को लगाना है, उसके बाद में हमें दशमलव यहाँ लगा देना है। अब इसने एक दहाई उधार दिया था, यहाँ 7 बचा है। 7 में से 1 को घटाएं, हमारे पास यहाँ बच जा रहा है 6। अब देखते हैं 6 में 1 को जोड़ेंगे, 6 1 7 होता है, ये भी सही है। अब 7 में से 4 को हमें घटाना है। 7 में से 4 को घटाने पर 3 आ रहा है, और 4 में 3 जोड़ने पे 4 3 7 आ रहा है, ये भी सही है। अर्थात ये घटाना का हमारा सही है। तो देखिए 78, यहाँ उत्तर आया 36.38। तो 78.03 में से 41.65 को घटाने पर उत्तर 36.38 आता है। 78.03 में से 41.65 को घटाने पर उत्तर 36.38 आता है। तो इस तरह से हमें घटाने के सवाल को ध्यानपूर्वक हासिल को किस तरह से लगाना है उसे समझते हुए हमें घटाने के सवाल को हल करना है और दशमलव को अपने जगह पर सही से लगाना है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप दशमलव भिन्न के घटाने को क्या करिए, लगाइए। और आप सबको तो जानकारी है कि दशमलव भिन्न कहते किसे हैं, जिन भिन्नों के हर 10, 100, 1000 अर्थात 10 अथवा 10 के 10 गुने के रूप में होते हैं, उन्हें दशमलव भिन्न कहते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप दशमलव भिन्न के घटाने को लगाइए, समझिए, उसका लेखन करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।